आपको ये आंकड़े बहुत गौर से देखने चाहिए, जिसमें आपको अपने सभी सवालों के जवाब यहां पर मिल जाएंगे। तो देखिए, भारत की तीनों सेनाओं की अगर हम बात करें तो मिलाकर 14,55,000 से ज्यादा एक्टिव यहां पर सैनिक हमारे पास है, जबकि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इसके पास आधे से भी कम यानी कि महज 6 लाख के करीब सेना है। जंग में अगर टैंक की बात करें तो हार जीत ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भारतीय सेना के पास 4,200 से ज्यादा टैंक है, जबकि पाकिस्तान इनसे काफी पीछे है। 2,600 के करीब इनके पास ये मौजूद है। हमारे पास पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनके पास सिर्फ 50,000 है। लड़ाकू विमानों में भी पाकिस्तान की सेना काफी पीछे दिखाई दे रही है। भारत के 513 फाइटर जेट्स के मुकाबले पाकिस्तान के पास 328 एयरक्राफ्ट है और समंदर के मुकाबले में भी पाकिस्तानी कहीं भी नहीं ठहरते हैं। भारतीय नौसेना में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि समंदर में तैरता मिनी एयरपोर्ट वाला युद्धपोत है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक ऐसे युद्धपोत ना तो बनाए हैं और ना ही खरीदे हैं। हमारे पास आपको बता दें 869 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास हमसे आधे से भी कम यानी कि लगभग 352 के आसपास हेलीकॉप्टर उनके पास मौजूद है। तो हम लगातार आपको बता रहे थे कि समंदर की लहरों के नीचे भी भारतीय नौसेना के पास पाकिस्तान से दोगुनी ताकत है। भारत के पास 18 पनडुब्बियां मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 8 है। परमाणु हथियारों की अगर बात करें तो इस मामले में भी भारत कहीं आगे है। भारत के पास 172 परमाणु हथियार है, जिन्हें किसी मिसाइल या फिर बम में फिट करके दुश्मन पर लॉन्च किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास इससे कम 170 परमाणु हथियार है। हालांकि परमाणु हथियारों में दोनों देश करीब करीब बराबर है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी युद्ध में परमाणु हथियार आखिरी विकल्प होते हैं, यानी उनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई रास्ता नहीं बचता। और $55.9 बिलियन का खर्च अपने रक्षा बजट पर करने वाला भारत 5 गुना कम बजट खर्च करने वाली यानी कि सिर्फ $10.8 बिलियन खर्च करने वाले पाकिस्तान से तो बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अब जब युद्ध होगा तो पाकिस्तान का कोई हिस्सा भारतीय हथियारों से नहीं बच पाएगा। ना तो इस्लामाबाद बचेगा, ना ही कराची बचेगा, ना तो लाहौर बचेगा और ना ही क्वेटा बचेगा। बच पाएगा तो आपको बता दें पूरा का पूरा पाकिस्तान ही यहां पर नहीं बचेगा, भस्म हो जाएगा। चलिए इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को हमारी ताकत से थोड़ा और रूबरू करवाते हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से भारत पाकिस्तान को हराता, पीटता, तोड़ता और पटकता आया है। युद्ध का इतिहास है। 1947 में पूरी तरह से हराया, 1965 में बेरहमी से पीटा, 1971 में जबरदस्त तोड़ा और 1999 के कारगिल में उठाकर पटक दिया। लेकिन अब जो वॉर होगा, पाकिस्तान को दोबारा सिर उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब की बार होगा सबसे बड़ा प्रहार, जिसके बाद पाकिस्तान होगा परास्त। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इस बार सबसे बड़ा प्रहार क्यों होगा, अब आप इसे समझिए। इससे पहले जब भी भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है, तब भारत के पास आज जितने हाईटेक वेपन नहीं थे, लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे बड़ी सेना रखने वाला चौथा देश है, जिसका लोहा अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े देश भी मानते हैं। इन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को महज बयान न समझिए, क्योंकि सार्वजनिक मंच से भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से बोलना उनकी कर्मठता और फैसले लेने की क्षमता के साथ दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करता है। और ये भी बताता है कि इस बार अगर आंख उठाकर देखोगे तो आंख निकाल लेंगे। ये बात तो राजनीतिक स्तर पर हुई, अब बात सैन्य स्तर पर कर लेते हैं। सेना की ताकत के तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के सामने कहीं खड़ा ही नहीं होता। आपको हम ये बताएं कि भारत हथियारों के मामले में पाकिस्तान से कितना आगे है, उससे पहले ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना की रैंकिंग की तुलना एक बार कर लेते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत वैश्विक स्तर पर सेना के मामले में चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग 12वें नंबर पर। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान आखिर क्या हैसियत रखता है। अब बात सेना की करें तो भारतीय थल सेना में 14,44,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। रिजर्व फोर्स के तौर पर हमारे पास 11,55,000 सैनिक हर वक्त 24 घंटे तैयार हैं। पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं, 5 लाख अर्धसैनिक बल हैं और रिजर्व सैनिकों के नाम पर पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। भारत की थल सेना की अब बात करें तो उसकी मारक क्षमता में आधुनिक और स्वदेशी तकनीक का बेमिसाल कॉम्बिनेशन शामिल है। भारत के पास कुल 4,201 टैंक हैं, जिसमें अर्जुन और T-90 भीष्म टैंक जैसे विध्वंसक शामिल हैं। पाकिस्तान की कब्र खोदने के लिए ये टैंक काफी हैं। बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के पास हमसे कम 3,742 टैंक हैं। अब आसमान में ताकत की तुलना की जाए कि अगर युद्ध होगा तो आसमान में पाकिस्तान का सफाया कैसे होगा, तो देख लीजिए। पाकिस्तान जो भारत को बात बात पर हमले की धमकी देता है, उसकी एयरफोर्स में फाइटर प्लेन या तो भीख में मिले हुए हैं या फिर चीन की तकनीकी मदद से बने हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि चल गए तो चांद तक और नहीं तो शाम तक। भारत के पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें रफाल है, सुखोई है, मिराज है, MiG-29 जैसे आसमानी ड्रैगन शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 1,399 एयरक्राफ्ट हैं और उसमें भी अमेरिका से भीख में मिला F-16 और JF-17 फाइटर प्लेन है, जो भारत के फाइटर जेट्स के आगे कहीं भी कुछ नहीं लगता। आपने भारतीय थल सेना और वायु सेना की ताकत तो देख ली, उसके आगे पाकिस्तान की क्या औकात है यह आपने तो समझ लिया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि समंदर में भारत कितना मजबूत है और पाकिस्तान कितना कमजोर। भारत के पास 150 युद्धपोत हैं, 18 पनडुब्बियां हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और पाकिस्तान के पास बहुत कम तादाद में युद्धपोत हैं। पनडुब्बियों की बात करें तो पाकिस्तान के पास महज 8 पनडुब्बियां हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं। इस बात से भी आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की असल में भारत के सामने हैसियत क्या है। पाकिस्तान ये बात खुद भी जानता है और इसीलिए तो वो इतना ज्यादा घबराया और बौखलाया हुआ है और अब वो दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जंग होती है तो कौन कौन से वो देश होंगे जो पाकिस्तान के साथ आएंगे, ये भी जान लीजिए। तुर्की है, पाकिस्तान के साथ आ सकता है लेकिन खुलकर नहीं आएगा, वो सिर्फ सैन्य मदद देगा। सीरिया और इराक की बात करें तो सीमित समर्थन ही देंगे। वो कौन कौन से देश हैं जो पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, ये भी जान लीजिए। सऊदी अरब भारत के साथ, UAE भारत के साथ, मिस्र हो, इंडोनेशिया हो या बांग्लादेश, कतर हो, ये देश भारत की वजह से पाकिस्तान का साथ तो नहीं देंगे, क्योंकि इन देशों से भारत के संबंध बेहतर हैं। ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान सिर्फ बातों से युद्ध लड़ सकता है। जंग के मैदान में उसकी टाई फिस होनी तय है, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए आधुनिक हथियारों के साथ साथ नीति और जज्बे की जरूरत होती है। नीति के नाम पर पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की कट्टर मानसिक सोच है और जज्बे के नाम पर तो उसके सैनिक खुद ही सेना छोड़ छोड़कर त्याग पत्र की झड़ी लगा रहे हैं। तो नीति, जज्बा, साहस, शौर्य और पराक्रम जिससे कि कोई भी युद्ध जीता जाता है, वो पाकिस्तान में है नहीं। वो तो खुद दूसरे देशों के भरोसे अपने दिन काट रहा है।